मन के इस चंगुल से निकलते भी जाएंगे और फिर उतना ही हम भीतर से स्थिर होते जाएंगे। और जितना हम स्थिर होंगे हमें उतनी ही स्पष्टता भी मिलेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उतनी ऊर्जा भी मिलेगी। और यदि हम उस समय पर किसी भी एक समस्या के समाधान के बारे में सोचें तो वह भी हम आसानी से खोज सकते हैं। और इसके लिए आपको दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए और वह यह है कि केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है और उसी वक्त हमारे मन की समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं और उस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मन के समुद्र का वह पानी पूरी तरह से अशांत है। और जब तक वह स्थिर नहीं होगा तब तक हमें स्पष्टता कहां से मिलेगी। और जब तक आपको स्पष्टता ही नहीं होगी, अर्थात यही नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, तब तक आप भला अपने समस्या के समाधान को कैसे ढूंढ सकते हैं। अक्सर ही परेशानी के वक्त हमारे मन में यह विचार जरूर उठता है कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, मुझे किसी भी समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल रहा, मेरा मस्तिष्क काम क्यों नहीं कर रहा। जब आप इन सब के बारे में सोचेंगे तब आपको यह भी समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से आप कुछ गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण मन की शक्ति क्षीण होने लगी है, मन बेचैन होने लगा है। और जब मन के पास उतनी शक्ति ही नहीं होगी, जब मन स्थिर ही नहीं होगा, जब मन स्पष्ट ही नहीं होगा, तो वो आपको किसी प्रकार का समाधान कैसे दे सकता है। और इसी कारणवश हमारा मन और बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसी कारण हमें यह भी लगता है कि हमारा मन काम नहीं कर रहा, हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऐसी अवस्था में आपका मन आपकी ओर से चले, अर्थात आपका साथ दे, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान शांत और सात्विक चीजों पर लाना होगा। अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा और उसे एक सही दिशा देनी होगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आप उस शांति को महसूस कर पाएंगे, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और आप कोई भी नया कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। आपका मन उस कार्य को करने के लिए आपको संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करेगा। और बिना ध्यान के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, अपने मन के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, उन्हें सही दिशा में आगे की ओर बढ़ाना सीखें। और इसका निरंतर अभ्यास ही आपको इसमें निपुण बना सकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल 1-2 दिन प्रयास करके ये सोचते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ नहीं मिलता। तो ये बात सही है, ध्यान से हमें कुछ नहीं मिलता, बस हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, उन विचारों को सही दिशा देने की शक्ति, मन पर नियंत्रण साधने की शक्ति, इन सब में सुधार होता है। और ऐसे ही कई सारे फायदे हैं। जब आप इस पर निरंतर अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप ही आप में विकसित होने लगती हैं। हालांकि ये चीजें आपको नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन्हें महसूस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यदि आपने 1 महीने लगातार ध्यान किया और उसके बाद आपके अंदर ये सारी क्षमताएं आ जाएंगी, तो ऐसा होना संभव ही है और नहीं भी, क्योंकि ये आपकी ध्यान शक्ति पर निर्भर करता है कि आपने वह ध्यान किस प्रकार लगा है, आपका ध्यान कितना गहरा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। जब शुरुआत में हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अधिकांशतः लंबे समय तक बैठ नहीं पाते और ऐसी अवस्था में हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं। लेकिन यदि आप उन विचारों को शांत करना चाहते हैं, उन्हें स्थिर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में निपुणता हासिल करनी होगी। तभी आप अपने मन को केंद्रित कर पाएंगे, उसे एक सही दिशा दे पाएंगे। और जब तक आप उसे सही दिशा नहीं देंगे, तब तक आपका मन आपको यूं ही भटकाता ही रहेगा और आप अपने जीवन में कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छोटा से छोटा लक्ष्य भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से ही आपके भीतर वो शक्ति,
वो क्षमताएं उत्पन्न होंगी और आप अपने जीवन में चाहे कैसा भी लक्ष्य क्यों ना हो, उसे हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो आपको ये विधियां अपनानी ही होंगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की रात होती है। ये ऐसी रात है जो कभी नहीं गुजरती, और इस अंधेरी रात में आप चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते। सामान्य रातों में तो हम उजाले का प्रबंध कर भी लेते हैं, लेकिन अज्ञानता की रात में हमें उजाला अपना शत्रु नजर आता है और अज्ञान हमें अंधेरे की ओर ले जाता है। इसलिए अंधेरा हमारा मित्र बन जाता है और वहीं पर ज्ञान अर्थात प्रकाश हमें उजाले की ओर ले जाता है, हमें सही राह दिखाता है और हमें जीना सिखाता है। लेकिन आजकल की विडंबना ही यही है कि हम में से हर कोई अपने आप को ज्ञानी और महाज्ञानी समझने लगा है और सामने वाले हमें मूर्ख नजर आते हैं। इसलिए वे सभी लोग दूसरों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान करने से कभी पीछे नहीं हटते, जबकि वे लोग ये भूल चुके हैं कि इस दुनिया में सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबके कंधे पर कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी अवश्य है जिसे निभाने में वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। और ये सभी जिम्मेदारियां हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी से कभी मिले हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हो? नहीं ना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सर पर जिम्मेदारियां ना हो। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे केवल अपना पेट ही भरने की जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके सर पर जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन हम इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो मैं अपना जीवन शांति से बिताऊंगा, मैं अपना जीवन खुशहाली से बिताऊंगा। लेकिन मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपके जीवन में अब तक ऐसा कोई भी समय आया है कि आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो सके हैं? आपने आज तक बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, लेकिन क्या आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं? क्या आप अब तक उन जिम्मेदारियों में नहीं बने हुए हैं? आप में से हर कोई हमेशा ये कहता रहता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी इन जिम्मेदारियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक बार मैं उन जिम्मेदारियों को निभा लूं, तब मैं इस मार्ग पर जरूर आगे बढ़ूंगा और मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा। और मैं बार बार आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि ये जिम्मेदारियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। जिस समय के इंतजार में आप अब तक जी रहे हैं, वो समय आपके हाथों में ही है और वो आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, लेकिन आप उसे यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपने इतने दिनों में कभी भी अपने लिए केवल 5 मिनट अपने लिए निकाले हैं? क्या आप कहीं पर 5 मिनट बैठकर शांति से ये सोच सकते हैं कि ये मेरा जीवन कहां जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है और आगे मेरे जीवन में क्या होगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोग ये नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब भी आप यही सोचते हैं कि मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लेने दो, उसके बाद मैं इत्मीनान से अपने लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि यह होना संभव नहीं है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वहां से समाधान लेकर ही जाया करते। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे जाना चाहता हूं। सोचता था जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लूंगा तब मैं इस मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाया। जिम्मेदारियां
मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। वह तो हमेशा मेरे पीछे ही लगी रहती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, बंते, तुमने आज तक कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा ली हैं? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि बड़ा होना बहुत अच्छा है। एक बार बड़ा हो जाऊं तो पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बड़ा हुआ तो लगा कि व्यापार या कोई अच्छा पद पालूंगा तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो ही जाऊंगा। उसके बाद मैंने शादी कर ली और मैंने सोचा कि एक बार मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, तब तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। देखते देखते ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अब मेरे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं। कुछ बच्चे कामयाब भी हो गए हैं तो कुछ नालायक भी रह गए। तब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए। एक बार उनके सर पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो वह खुद ही सुधर जाएंगे। यही सोचकर मैंने उनकी शादी भी करवा दी। तब मन में यह लालसा उठी कि कम से कम अपने पोते पोतियों का मुंह तो देख लूं, एक बार उनसे मिल लूं, उन्हें गले लगा लूं, तो कम से कम ये मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा। देखते ही देखते समय बीतता गया और आखिरकार मैंने अपने पोते और पोतियों का मुंह भी देख लिया। लेकिन उन्हें देखकर मेरे मन में एक और लालच जाग उठा। मुझे लगने लगा कि इनकी अच्छी शिक्षा भी मेरी ही जिम्मेदारी है। कम से कम उन्हें इतना बड़ा होते हुए तो देख लूं।